आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं, आपको शुरुआत में तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देनी है पूरी की पूरी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं पहले वो लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा और फिर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, तो आप लिखोगे हल में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम कह सकते हैं कि a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ+R, जहां पर R जो है वो 0 से B तक होता है। इतना तो हमें हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है। इसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये पूरा लिखना है पहले तो आपको। अब क्वेश्चन देख के ये पता करना है कि A और B क्या है और फिर उससे R क्या है। ठीक है, Q तो हमें पता करने की जरूरत नहीं होती, Q क्वेश्चन में दे रखा होता है हमेशा, Q तो आंसर में लाना ही है हमें। तो देखो क्वेश्चन देख करके क्या अंदाजा लगेगा। क्वेश्चन देखोगे 6q+1, 6q+3, 6q+5, जहां पर Q कोई पूर्णांक है, तो जिसके बारे में लास्ट में लिखता है ना ये कोई पूर्णांक है, उसका गुणन देख लो। यहां पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, सब जगह 6 ही है, तो यही B है। Q के साथ जो होता है वो B होता है। ये हमने पिछले क्लास में अच्छे से सीख लिया था, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा फास्ट बता देता हूं। Q के साथ वाला हमेशा B लेना है, तो यहां पर आप लिख दोगे कि माना B बराबर 6, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, B बराबर 6 होने पर A का मान जो आएगा, मतलब क्वेश्चन में जो पूछता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन में ये पूछा है ना वो A होता है हमेशा। तो A और B क्वेश्चन देख करके हमें पता चल जाता है कि क्या है, और A ही क्वेश्चन में पूछता है, तो A कितना होता है BQ+R, जिसमें से B क्वेश्चन में देख करके हम 6 लिख लिए हैं। तो यहां पर A कितना बन जाएगा, इसके कारण A बन जाएगा 6Q+R। अब यहां पर R जो है B पे ही डिपेंड है, तो R जो है 0 से लेकर के 6 तक हो जाएगा। और हमने इसको लिखने का तरीका सीखा था। इसका मतलब क्या है, 0 से 6 तक की सभी संख्याएं लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना क्योंकि 6 पे बराबर का निशान नहीं लगाया। ये R के 6 मान है, तो 6 अलग अलग केस बनेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहला केस है, माना R का मान 0 है, तो R बराबर 0 हो तो उस केस में A कितना आएगा, उस केस में A का मान आएगा, यहां से लेना है हमें, ये समीकरण 1 मान लो भले यार, ये A का मान आ जाएगा 6Q+0, जिसको आप लिख सकते हो 6Q। तो एक तो देखो 6Q का फॉर्मेट आ गया, लेकिन ये आप ध्यान से देखो कि 2 से भाज्य है। हमें किसकी बात करनी है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करनी है। सम और विषम में सिंपल सा फर्क है। सम होता है जो 2 से भाग दिया जा सके, जिसमें विषम होता है जिसको 2 से भाग नहीं दे सकते, पूरा पूरा नहीं जाता है। सम में पूरा पूरा चला जाता है। तो ये 6Q, इसमें तो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि 6Q को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 3Q आ जाएगा कट के, तो मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये तो सम संख्या है। तो आप लिखोगे यह 2 से विभाजित होती है, अतः 6Q समपूर्णांक है। हमारा काम पड़ेगा विषम से, तो सम की तो हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। पहला केस कंप्लीट हो गया है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस ले रहे हैं R का मान 1, एक एक R का मान लेते जाओ, केसेस बनते चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सेकंड केस में R बराबर 1 हो तो क्या करोगे, तो उस केस में A का मान देखो क्या आएगा, A का मान आ जाएगा 6Q+1। 6Q+1 में 2 कॉमन आ रहा है,
अगर 2 बाहर नहीं आ रहा 6q में, तो आप कह सकते थे कि 6q तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, तो 2 तो बाहर आ रहा था इसमें 2 बाहर नहीं आ रहा ना, कॉमन नहीं आ रहा। अगर यहां पर 2 होता तो फिर भी कॉमन आ जाता। तो मैं इस केस की जगह पहले अगला वाला बता देता हूं, उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड केस देख लो पहले तो आप। थर्ड केस अगर मैं लिखता, तो थर्ड केस में लिखोगे कि r का मान लेंगे हम 2, r बराबर 2 हो तो उस केस में क्या होगा, r का मान 2 हो जाए तो यहां पर देखिए a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, a हो जाएगा 6q प्लस 2। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो दोनों में से। यहां क्या बचेगा 3q और यहां क्या बचेगा 1, 2 कॉमन आने के बाद में। अब हमारे पास ऐसी संख्या आ गई जिसमें से 2 बाहर निकल रहा है, तो अगर इसमें 2 का भाग दोगे तो कट के पूरा आंसर निकल जाएगा। अब ये 2 से विभाजित हो सकता है क्योंकि 2 इसका एक गुणनखंड है, तो 2 से भाग आराम से जा रहा है। तो जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है। तो यहां पर क्या लिखोगे, यह 2 से विभाज्य है, अतः 6q प्लस 2 जो है सम पूर्णांक है। ये बात आई कंक्लूजन में, सम पूर्णांक है। अब देखो यहां 2 तो कॉमन आ नहीं रहा, तो आप लिखोगे कि यह 2 से विभाजित नहीं होती, अतः 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। ये लास्ट तक करो, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले हम पूरा आगे तक कर लेते हैं, फिर देखेंगे कंक्लूजन क्या निकला है। 3 केस हमने बना लिए हैं, चौथे केस पे आओ। चौथा केस है भाई r का मान 3 रखेंगे, तो r बराबर 3 हो तो क्या रिजल्ट है, r बराबर 3 रखो। a बराबर आएगा 6q प्लस 3, a बराबर आ गया 6q प्लस 3। यहां से 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो 3 अगर कॉमन लेते हो तो ये 2q प्लस 1 बनेगा। ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 2 से डिवाइड होगा। 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप लिखोगे कि यह 2 से विभाजित नहीं होता, सेम लाइंस रिपीट करनी है यही, अतः 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। ठीक है, पांचवा केस 4 का नंबर आएगा। r बराबर 4 हो तो क्या रिजल्ट बनता है भाई, r बराबर 4 डाल दो। यहाँ 6q प्लस 4 आ जाएगा, a का मान आ रहा है 6q प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, बस लंबा जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पैटर्न सबका सेम है, r का मान रखते जाओ, चेक करते जाओ, बस इतना काम करना है। लिखने का भी पैटर्न सेम है, इसी पैटर्न में लिख रहे हैं, इन दोनों के पैटर्न में सारे के सारे आगे भी। ठीक है, तो अगर यहां पर ध्यान से देखते हो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 3q प्लस 2। अब आप ध्यान से देखो, जिसके आगे 2 आ गया तो 2 से डिवाइड चला ही जाएगा ना। जब इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड चला ही गया पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या हमने लिखी है यह 2 से भाज्य है, अतः 6q प्लस 4 जो संख्या है वो 2 से भाज्य होने के कारण समपूर्णांक है। ये हम इसके बारे में लिख देंगे। छठा और आखिरी केस 5 को लेकर के बनाएंगे, तो यहां पर आप लिखोगे छठा केस है r बराबर 5 हो तो क्या बोलोगे भाई, r बराबर 5 हो तो देखो a बराबर 6q प्लस 5 बन जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस 5 बन जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, नहीं आ रहा। अगर किसी में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो विषम संख्या है, वो 2 से विभाजित नहीं हो रही है। केवल 2 कॉमन आने वाले ही 2 से विभाजित होते हैं। जैसे इसमें आया था 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन आया था तो ये विभाज्य थी, इसमें 2 कॉमन आया था तो ये विभाज्य थी, इसमें नहीं आ रहा तो आप लिखोगे कि यह 2 से विभाजित नहीं होती है,
अतः 6 + 5 विषम पूर्णांक है, ये हम लिख दिए यहां पर। अब यहां पर क्या कंक्लूजन आया, हमें किसकी बात करनी थी, हमें विषम पूर्णांक चाहिए थे। तो विषम पूर्णांक देखो कौन कौन से मिले फाइनली, ये विषम पूर्णांक मिला, ये वाला विषम पूर्णांक मिला, मतलब ये वाला, और कौन सा विषम मिला, एक कौन सा ए, ये वाला ए विषम मिला। हमें एक ही मान चाहिए ना, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, ए के मान चाहिए विषम वाले, ए के मान विषम वाले, यहां और मिलेगा विषम पूर्णांक। तो ए के 3 मान मिल रहे हैं विषम पूर्णांक, 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5, ये ही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। क्या पैटर्न है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां से लेकर के यहां तक की तो रामायण एक बार हमेशा लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद इस सूत्र से आगे बढ़ेंगे, इसमें ए बी आर की वैल्यूज क्या है वो क्वेश्चन देख करके समझ में आएगा, ए और बी क्वेश्चन देख के समझ में आएंगे। आर तो खैर बी के हिसाब से चलता है ना। क्यू के साथ में जो भी है, क्यू या बोलो कि जहां लिखा है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, यहां जिसके भी बात चल रही है ना, क्यू की जगह एम भी लिखा हो सकता है, कुछ बुक्स में एम से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ में के से बनते हैं, लेकिन यहां जो भी लिखा रहे उसका जो साथ में नंबर लिखा है वो ही बी है, उसी का कोफिशिएंट, उसी का गुणांक बी होता है, फिक्स है। तो बी यहां पर 6 है, 6 लिया, केस बन गए आर के 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक 6 केस बन गए, 6 केस बनाए, देखा सम कौन सा है विषम कौन सा है, अपने आप विषम ये निकल गए, कुछ करना नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा आपको, हमेशा ऐसे करना है।